संजौली मस्जिद पर फैसले से पहले होगा हनुमान चालीसा का पाठ। देवभूमि संघर्ष समिति ने किया ऐलान, आज मंदिरों में होगा हनुमान चालीसा का पाठ। हमीरपुर में वीरेंद्र परमार को दी जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि श्रद्धांजलि नगर निगम शिमला के आयुक्त की अदालत में आज होगी सुनवाई। हमारे साथ लगातार प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। प्रदीप ठाकुर, तमाम जानकारी दीजिए इस पूरी खबर पर, जो संजौली मस्जिद पर फैसले से पहले बताया जा रहा है कि हनुमान चालीसा का पाठ होना है, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ समय रहेगा, कब ये पाठ होगा, तो विस्तार से जानकारी दीजिए इस पूरे मामले पे। जी बिल्कुल, देखिए, जो संजौली मस्जिद विवाद है और ये शिमला जो एमसी कोर्ट है उसमें भी ये मामला विचाराधीन है। हालांकि इसको लेकर अलग अलग समय पर प्रोटेस्ट भी हुए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं हिंदू संगठनों ने। और अगले कल यानी 5 अक्टूबर को एमसी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तो उससे एक दिन पहले आज यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में जो देवभूमि संघर्ष समिति है उन्होंने आह्वान किया है और उन्होंने ये कहा है कि जो मंदिर हैं प्रदेश के उसमें हनुमान चालीसा का पाठ होगा और उसमें यही वो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि जो फैसला है वो देवभूमि के लोगों के पक्ष में आए। तो आज जो समय है लगभग 5 बजे के बाद जो भी निकट के मंदिर होंगे वहां पर इस तरह का हनुमान चालीसा का पाठ किया जाना है। ये देवभूमि संघर्ष समिति ने इसका आह्वान किया है, ऐलान भी किया है और उनसे जुड़े जो लोग हैं वो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो आज करेंगे। और अगले कल देखना ये होगा कि जब ये एमसी कोर्ट में ये मामला जाएगा, उस पर सुनवाई होनी है, उसमें क्या फैसला आता है, उसमें कोर्ट क्या आगे निर्देश देता है। लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति ने संघर्ष का ऐलान पहले ही किया है और ये कहा है कि हम निर्णय तक का इंतजार करेंगे, उसके बाद आगे की आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन उससे पहले आज ये हनुमान चालीसा का पाठ होने जा रहा है। जी प्रदीप ठाकुर, बात करें, लगातार विरोध देखने को मिल रहा है, लोगों में रोष देखने को मिल रहा है अवैध मस्जिद को लेकर, तो क्या कुछ अभी वहां पर कैसा कुछ माहौल है, कैसी कुछ स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए, अगर संजौली मस्जिद की बात की जाए या फिर जो बाकी भी हिमाचल में अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए, मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन हुए और उसमें अपना रोष प्रदर्शन करने की कोशिश की गई है। और उसमें जो शिमला में जिस तरह से सरकारी पक्ष है कि यहाँ पर कोई धर्म से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि वैध और अवैध का ये मसला पूरा है, तो ये सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है। और दूसरी तरफ से जो हिंदू संगठन हैं वो लगातार यही बात कह रहे हैं कि मस्जिद अवैध तरीके से बनी है और भी जगह वक्फ बोर्ड की निकल रही हैं, वो इस तरह से किसी ने जमीन दी और वो बाद में वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो रही है। तो इन चीजों की जांच होनी चाहिए और उसमें जो अवैध है उस ढांचे को गिराया जाना चाहिए, ये मांग यहाँ पर हिंदू संगठन कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक सौहार्द समरसता बनी रहे, इसको लेकर सभी प्रयास कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक दलों की बात की जाए या फिर और समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, कि सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। और जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर कमेटी भी हिमाचल में बनी है, पिछले कल पहली बैठक भी उसमें हुई है, उसमें भी इसी बात की चिंता जाहिर की गई है और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग बाहर से हिमाचल में आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष समुदाय के प्रदेश के लोग हैं, उनको यहाँ काम करने का हक है, लेकिन अब उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, जो मांग यहाँ पर हिमाचल में उठ रही है। क्योंकि जो स्थायी रूप से हिमाचल में लंबे सालों से, कई सालों से, सैकड़ों सालों से हिमाचल में जो मुस्लिम लोग रह रहे हैं वो स्थानीय लोगों के साथ बिल्कुल अच्छे से रह रहे हैं और उनके साथ कोई दिक्कत भी नहीं है और वो खुद भी आगे आए हैं। हमने देखा भी सुन्नी में जब हिंदू संगठनों का प्रदर्शन हुआ तो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे वो खुद उस प्रदर्शन में शामिल हुए। उन्होंने भी कहा कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से माहौल है वो बिगाड़ रहे हैं। तो वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये मांग अब जोरदार तरीके से उठ रही है। लेकिन जिस तरह से इसमें सांप्रदायिक रंग भी अब दिया जा रहा है, अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले को सरकार कैसे हैंडल करती है और इसमें आने वाले समय में फैसले कैसे होते हैं। क्योंकि जिस तरह से देवभूमि संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अगर अगले कल, हालांकि ये कोर्ट से जुड़ा मामला है, लेकिन इनका कहना है कि अगले कल अगर फैसला पक्ष में नहीं आता है तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। जी प्रदीप, इस मामले पे जो अपडेट आ रहा है, जो सुनवाई है वे कल होनी है? बिल्कुल, देखिए, इस मामले में सुनवाई कल होनी है क्योंकि पिछली सुनवाई जब हुई थी तो 5 अक्टूबर के लिए सुनवाई रखी गई है। जी प्रदीप ठाकुर, आपने ये तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।